वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हम केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का पीटीबी का बुक का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स पर। अब हम बात आज करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप इवन, ठीक है। एटम्स इतने टेनी साइज़ के होते हैं कि आम आँख या फिर इसको किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते, ठीक है। और इनका साइज़, ज़ाहिर बात है, एक चीज़ छोटी बहुत ज़्यादा है तो उसका साइज़ भी आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। लेकिन हमने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई हैं जिससे एटॉमिक रेडियस जो है हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये तरीका है कि साइज़ ऑफ अ सिंगल एटम हम निकालते हैं। लेट्स सपोज ये दो एटम्स हैं जो किसी भी बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो इसका हम हाफ निकाल के कह देते हैं कि किसी भी साइज़, ये किसी भी एटम का साइज़ है। तो इससे फिर इसके बाद हम एटम का रेडियस निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में इन अ ग्रुप, कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। क्योंकि हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। एक आसान सी बात मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एटॉमिक साइज़ के, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा एटम का रेडियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है, एटम का ये इसीलिए मैंने आपको साइज़ ऑफ एटम के बारे में बताया। अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो ज़ाहिर बात है उसका रेडियस भी उस हिसाब से बड़ा निकलेगा। ये एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगी। तो इसके बाद आपने देखना है कि इन अ पीरियड उसका ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज़ का, और इन अ ग्रुप क्या ट्रेंड है एटॉमिक साइज़ का, ठीक है। अगर जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक साइज़ जो है इन अ ग्रुप इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ कर जाता है। सिंपल सी बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं भी एफएससी में थी, मैट्रिक में थी, तब मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ आपने देखना है कि इन अ पीरियड एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है और इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो उस हवाले से हम कह देते हैं कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है तो सारी बात है एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी इसकी ये रीज़न है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी जाता है कि एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में क्यों इंक्रीज़ करता है। तो आपने बताना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ता है मतलब एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, आउटर जो है ना, आउटर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है, ठीक है। ऊपर एक था शेल ऐड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। इस बेस पर हमने कह देना कि एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है। साइज़ बड़े होने की वजह से एटम का रेडियस भी ज़्यादा होगा इन अ ग्रुप। अब हम बात करेंगे आगे एटॉमिक रेडियस की इन अ पीरियड, ठीक है। इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस का ये ट्रेंड है कि एटॉमिक साइज़ जो है जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ कर जाता है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब हम इसकी रीज़न आपको बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड डिक्रीज़ क्यों करता है। क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में इन अ पीरियड, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उसकी पावर बढ़ती जाती है। उस पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन शेल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता जाएगा और साइज़ जो है वो स्क्वीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। उस स्मॉल साइज़ होने की वजह से ज़ाहिर बात है एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। जितना एटम का साइज़ कम होता जाएगा एटॉमिक रेडियस भी कम होता जाएगा। एटम बड़ा है, ठीक है, एटम बड़ा है तो उसका रेडियस भी हम बड़ा निकालेंगे। अगर एटम छोटा है तो उसका रेडियस भी छोटा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। ये इसी का पार्ट है, जब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की इन अ पीरियड, उसी में ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि लेंथ एंड राइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, एटम का साइज़ डिक्रीज़ करेगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ये वाली जो टेंडेंसी है या ये वाली जो करैक्टरिस्टिक है, ये लैंथेनाइड्स में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें पी और एफ ब्लॉक पी और एफ जो सबशेल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सबशेल्स के बारे में बताया था, एस पी डी एफ के बारे में। तो जिन में एफ डी और एफ सबशेल इन्वॉल्व होता है, उनमें ये वाली जो है करैक्टरिस्टिक ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये वाला फीचर ज़्यादा कॉमन है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उसने बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया, एटम का साइज डिक्रीज़ किया, स्मॉलर हो गया एटम, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर गया। ये वाला ट्रेंड मोर कॉमन है, जिसमें डी और एफ जो सबशेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और डी और एफ सबशेल्स जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। लैंथेनाइड्स इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स में डी और एफ सबशेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से हम कह देते हैं इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का पुल ज़्यादा हुआ न्यूक्लियस की तरफ, एटम का साइज़ और रेडियस दोनों डिक्रीज़ कर गए। ये ज़्यादा कॉमन है उन एलिमेंट्स में या उन एटम्स में जिनमें डी और एफ सबशेल्स इन्वॉल्व हैं। जैसा कि लैंथेनाइड्स में ये सबशेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये वाला जो फीचर है लैंथेनाइड्स में भी देखा जा सकता है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें डी और एफ जो सबशेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टू स्क्वीज़ द साइज ऑफ अ एटम, टू स्क्वीज़ द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसको हम कह देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी आप एग्जांपल पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं कि लैंथेनाइड से जब हम मूव करते जाते हैं तो उसका साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की भी पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।